एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, जगन्नाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता कम है, जगन्नाथ मंदिर में जाके स्वयं को दिखावे की प्रधानता है कि ठाकुर जी हमको देख लो। आप लोग मंदिर जाते हैं और उछट करके देख रहे हैं हमको जगन्नाथ जी दिख जाए। जगन्नाथ जी को मत देखो। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में एक अनुभव, इधर देखो इधर देखो, जगन्नाथपुरी में एक अनुभव होगा आपको। अगर आपका भीतर प्रवेश नहीं हुआ, वो भी सुबह या शाम को ही खुलता है भीतर का दर्शन जो है। अधिकतर दर्शन कहां से होगा? जहां पर गरुण स्तंभ है, वो गरुण स्तंभ के, अब आप में से जगन्नाथपुरी गए कितने? पहले हाथ ऊपर करो। ओहो, फिर तो जो नहीं गए वो कैसे समझेंगे? मैं तो पूरी इमेजिनेशन बता रहा हूं। चलो, जो नहीं गए हैं वो इमेजिन ही कर लो। अगली बार जाओगे तो फिर आपको पहले से ही पता होगा गरुण स्तंभ कहाँ है, ठाकुर जी की ब्रह्मवेदी कौन सी है, ठाकुर जी का भोजन मंडप कौन सा है, ठाकुर जी की रसोई घर कौन सी है। ये सब पहले से ही सुन के चले। जो गए हैं उनका सौभाग्य, और जो नहीं गए हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपको पहले कथा सुनने को मिल रही है। पहले पूरी जानकारी ले लो फिर चले जाओ। लेकिन इस कथा के बदले आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा कि 2025 आए उससे पहले जगन्नाथपुरी हुआ ना। और भाई ये कथा भूलने लग जाओ, उससे पहले पहले हुआ ना। 4 दिना में हम वो रहस्य खोलेंगे यहाँ पर जो कोई को नहीं पता होगा। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हो, छुट्टी ढूंढो, जल्दी जाओ जगन्नाथपुरी होके आओ। तो जो लोग गए हैं वो लोग तो सब समझ जाएंगे, जो नहीं गए वो इमेजिन करो। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो अब मंदिर का तो बहुत बड़ा रूप है, एक एक चीज बताएंगे हम। सिद्धियों का क्या भाव है, मुख्य द्वार कौन सा है, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम, सबके भाव है, अपने अपने भाव हैं। जैसे जैसे सामर्थ्य ठाकुर जी देंगे बताएंगे। पर जब आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, तो जहां से अमूमन दर्शन सबको किया जाता है, वहां से भी जगन्नाथ जी इतनी दूर होते हैं कि ऐसे 3 हॉल, सबसे पीछे वाली मैया से मुझ तक जितनी दूरी है, इतने 3 हॉल भीतर, और लंबे हॉल 4 हॉल समझ लो, इतने भीतर बैठे श्री जगन्नाथ। वहां से देखेंगे आप। जगन्नाथपुरी में प्रत्यक्ष दर्शन केवल सुभद्रा जी का होता है। स्पष्ट दर्शन होगा आपको, बीच में बैठी है सुभद्रा जी। तो द्वार है तो बहुत विशाल, लेकिन दूरी इतनी होती है कि जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो इतने तो आपको बलराम जी दिखेंगे। बलराम जी सबसे पहले घुसते ही आपको बलराम जी दिखेंगे कितने। फिर बलराम जी के बाम अंग में बैठी है सुभद्रा जी पूरी दिखेंगी। और जिनके दर्शन के काज पूरी दुनिया गई है, जगन्नाथ जी, वो इतने भी नहीं दिखते, इतने दिखते हैं, इतने ही दिखते हैं, आधी सी आंख दिखे उनकी। पूरी दुनिया आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में, सारी भीड़ कहाँ होती है? वहां कोने में। सबकी दृष्टि ऐसे हो, वहां कोने में देखो जगन्नाथ जी दिख रहे होंगे। और जगन्नाथ जी कितने दिखते हैं, कितनों कोने में घिसलो, इतने ही दिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखते। इसका मतलब क्या है? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को देखवे के काजे उमड़ो मत। जगन्नाथ जी कह रहे हैं हमने सबको देखवे के काजे सुभद्रा जी बीच में बैठा रहे, बस तुम खुद को दिखा दो तुम आए हो। और तुम मुझे देख पाओ नहीं देख पाओ बिल्कुल चिंतित मत हो, पर मेरी दृष्टि तुमको देख ही लेगी। इतने बड़े बड़े नयन महाराज बना के काय को खड़े हैं हम, ये अपलक नेत्रन से काय को खड़े हैं, ताकि तुम मुझे दिख जाओ। अच्छा, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र विशाल क्यों हैं? क्योंकि वो सबको देखते हैं। और ये 2 ही प्रधानता है श्री जगन्नाथ जी के रूप में, अधर और नेत्र। बाकी सब जगह हमारे वृंदावन में राधा रमन जी सब जगह प्रधानता बांकी अदा है, हाथ ऐसे हैं, पाम त्रिभंग लली हैं, मुकुट ऐसा है। जगन्नाथ जी की 2 ही प्रधानता है, नेत्र और अधर। देखवे वारे ठाकुर जी, बोलवे वारे ठाकुर जी, कोई बुलवाना जाने बस जगन्नाथ जी से।
अधर हैं तो मतलब गावे वाले ठाकुर जी, इसलिए जयदेव महाप्रभु की स्तुति में गाए हैं ठाकुर जी। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव रे श्री राधा चंद्र चकोर जय। पहली बार ठाकुर जी गा रहे हैं किसी की स्तुति में,